दोस्तों, आज हम इस तरह का ये तोरण पट्टी बनाएंगे जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हम देखिए यहाँ पे 3 चेन ले चुके हैं। 3 चेन लेने के बाद में फंदे को इस तरह से 2 बार हम लेंगे और तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और इसे एक बार में 2 फंदा, फिर एक बार में 2 फंदा, फिर एक बार में 2 फंदा, इस तरह से हम बनाएंगे। अब फिर से हम चेन लेंगे 1 2 3 4, 4 चेन ये बीच का हो गया। अब फिर हम 3 चेन लेंगे 1 2 3, 2 बार फंदे को हम हुक पे लपेटेंगे और ये तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और इसे हम एक बार में 2, एक बार में 2, एक बार में 2, इस तरह गिरा लिए। इस तरह से हम इसे कुछ लंबाई में बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए 1 2 3, 3 चेन ले लिए, 2 बार फंदे को लपेटेंगे, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और एक बार में 2 फंदा गिराएंगे, दूसरी बार में 2 फंदा, तीसरी बार में 2 फंदा। फिर से हम 4 चेन ले लेंगे 2 3 4, 4 के बाद फिर से 3 लेंगे 1 2 3 और 2 बार हुक पे फंदे को लपेटेंगे और तीसरा चेन पे हुक को डालकर हम 3 बार में इसे कंप्लीट करेंगे 1 2 3। तो इसी तरह से हम कुछ लंबाई में बनाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब हमें इसे क्या करना है। यहाँ पे हम इतना बना लेने के बाद एक चेन ले लिए हैं, 2 चेन और लेंगे 1 2, 3 चेन हो गया हमारा। फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, ये रहा 2 3 4 5, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे तैयार किए। फिर से फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद देखिए इसे हम सीधा इस तरह से कर लेंगे, ये घूमे ना, सीधा कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर फंदे लेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे, 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया तैयार करते हुए लास्ट तक पहुँचेंगे। प्रत्येक में हम 5 डबल क्रोशिया तैयार कर रहे हैं। जितना भी हम यहाँ लंबाई से बनाए हुए हैं वहाँ तक हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब लास्ट तक हम इस तरह से बनाकर इसे कंप्लीट किए हुए हैं। आप देख रही हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पे 5 कर लिए, चूँकि यहाँ इसे हमें गोल घुमाकर यहाँ तक लाना है। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, 5 तो बना चुके। अब एक जो ये है यहाँ पे, इस पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच के लिए। अब फिर से हम इस तरफ 5 बना लेंगे, यानी कि टोटल यहाँ पे बना 11 डबल क्रोशिया। तो और 5 बना लेते हैं तो 11 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो देखिए जो बीच का है उसे हम इस तरीके से बनाए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिए बीच में, तो ये गोलाई का रूप ले लिया। अब हम फिर से फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद इस स्थान पे हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया इसी तरह तैयार करेंगे जिस तरह हम इस लाइन को बीनकर कंप्लीट किए हुए हैं। 2 3 4 5। तो देखिए ये इस तरह से बनकर कंप्लीट होगा।
तो इसे हम 5 यहाँ पे, फिर 5, फिर इस स्थान पे 5 बनाते हुए हम इस लाइन को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में जब हम यहाँ पे आएंगे तो एक एक्स्ट्रा देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। तो चलिए हम यहाँ तक बनाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब बीच के लिए हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे लाके इसे हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पे ऊन को हम कट कर लेंगे। हमें अब दूसरा कलर का ऊन जोड़ना है इस पे। देखिए ये कुछ बनकर इस तरह से तैयार हुआ। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर का ऊन जोड़ेंगे। चलिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर का ऊन जोड़ते हैं। इस पे ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगेगा। आप कोई भी जोड़ सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक गांठ यहाँ पे लगा लेंगे। हम देखिए इस स्थान से जोड़ेंगे, यहाँ से हम जोड़ेंगे। जोड़ लिए। अब हम यहाँ पे 1 2, एक जोड़ने के क्रम में एक चला गया तो 3 हो गया। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया हम तैयार करेंगे। एक डबल क्रोशिया तैयार किए। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए दोनों के बीच से इस तरह से हम हुक को डालेंगे और एक फंदा निकालेंगे, साथ में इससे भी निकाल लेंगे। फिर से फंदे लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और फिर से 1 2 3, दोनों के बीच से डबल इस तरह हुक को डालेंगे हम और इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम इस पे 4 बार बनाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे ऊन 3 प्लाई का लिए हुए हैं, अगर आप पतला ऊन लेंगी तो आपको यहाँ पे और इसका संख्या बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से 1 2 3। अब इसमें बीच से हम निकाल लिए और इसे यहाँ से निकाल लिए। तो देखिए बीच में कुछ इस तरह से बनकर सामने आएगा। अब हम इसे यहाँ पे जो पांचवा फंदा, पांचवा डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5, तो ये तीसरा डबल क्रोशिया यहाँ पे लाकर इसे हम इस तरह से बंद करेंगे और फिर अगला बनाना शुरू करेंगे। देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से लाकर बंद किए बीच में। फिर हम अगला बनाएंगे यहाँ से, ये हो गया। फिर 1 2 3, यहाँ से हम फंदे इस तरीके से लेंगे, निकाल लेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, तीन चेन लेंगे, 1 2 3, और इस स्थान से यहाँ पे ध्यान दें, 3 चेन लेने के पहले जो है वहाँ पे उस स्थान पे हम हुक को डालेंगे और इस तरह से फंदे निकाल लेंगे। यहाँ भी हम 4 बार करेंगे। ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। 1 2 3। अब बीच में लाकर इसे जोड़ देंगे। बीच का फंदा ये है, तो बीच में यहाँ पे हम जोड़ दिए। अब फिर अगला बनाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से बनकर सामने आएगा। तो हम इसी तरह से यहाँ भी बना लेंगे, यहाँ 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 तक बनाकर हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसे बनाकर कंप्लीट किए। इस तरह से बनकर कंप्लीट हुआ। अब जो यहाँ मोड़ आता है इसका, यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 चेन हम ले लेंगे। एक हम पहले से ले रखे हैं, एक और ले लिए। अब ये बीच का जो हम 1 2 3 4 5 5 और इस तरफ से 5 और बीच का जो एक हम चेन लिए हुए थे, डबल क्रोशिया बनाए थे, वहीं पे हम लाकर इसे जोड़ देंगे। फिर 1 2 चेन ले लेंगे, फिर से फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद हम इस स्थान पे हुक को डालकर
और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे 5। देखिए इस ढंग से 1 2 3 और इसे भी करेंगे हम इस तरह से, फिर और 1 2 3 इस ढंग से 2 हो गया डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया हो गया, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गया, ये 5वां डबल क्रोशिया हो गया हमारा यहाँ पे। तो देखिए अब देखते हैं, तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पे बन के तैयार हो गया। देख रही हैं आप, इस तरह से यहाँ पे इसे हम घुमाएंगे, जब घुमाव आएगा तो हम इस ढंग से बनाएंगे। अब हम फिर से यहाँ पे बनाते चले जाएंगे, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक बनाएंगे और इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे हम पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसी ढंग से हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए आप, यहाँ पे तो हम एक तरीका ये बताया आप लोगों को, इस तरह से बना सकती हैं और एक ये इस तरह से भी बना सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये जो यहाँ 4 लाइन, तो बीच में यहाँ बंद कीजिएगा, फिर यहाँ पे 4 बनाइएगा, यहाँ हम लाकर इसे फिर इस स्थान पे बंद करेंगे। तो 4 बनाने, बीच से हम उठाए, यहाँ से बीच से उठाए हम और 4 डबल क्रोशिया तैयार किए। अब ये जो 5 है, इसके बीचों बीच में 5वां डबल क्रोशिया में इस तरह हुक को डालेंगे और इस तरफ का जो ये है, इसे भी हमें तो लगाना पड़ेगा। तो इसे लेते हुए इस ढंग से हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे ऊन को हम कट कर लेंगे। इस तरह से, तो इस तरह से आप बना सकती हैं, ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से देखिए तोरण पट्टी आपका बनकर तैयार हुआ। अगर आप इसे यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया लेकर यहाँ पे बनाए हुए हैं। अगर आप इसे कुछ अलग तरीके से बनाना चाहती हैं तो देखिए यहाँ पे हम बनाए उसी चीज़ को बनाकर तैयार किए हैं, सिर्फ यहाँ पे डबल क्रोशिया का अंतर पड़ जाता है आपको। यहाँ पे हम दिए हैं 12 डबल क्रोशिया, 12 डबल क्रोशिया, प्रत्येक में 12 12 देते गए हैं और यहाँ बीच में तो जो एक पड़ेगा एक दिए, घुमाकर इसे वापस लाएं और यहाँ से हम फिर से ब्लैक कलर से स्टार्ट किए बनाना और इस स्थान पे हम 5 डबल क्रोशिया डाले हैं। ये ऊन आपको 2 प्लाई का है, 5 डबल क्रोशिया बनाए, उसी तरह से यहाँ भी हम लगाते हुए 5 डबल क्रोशिया बनाकर इसे भी तैयार करेंगे। तो अगर आप चाहती हैं इस तरह का बनाना, यहाँ पे हम इसमें सिर्फ अंतर ये है, यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया लिए और यहाँ पे हम 12 डबल क्रोशिया लिए। यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया से बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया से बना रहे हैं। तो इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।